हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपेसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं या उस पर व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको जो है मिलते रहेगा, आप अपडेटेड रहेंगे। आज का जो टॉपिक पाइप एंड सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है और ये जो रहेगा ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद जो है रहेगा हम लोग इसके रैंडम क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कैपेसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है, ये टाइम एंड वर्क में भी आता है बट मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया, मैं इसको पाइप एंड सिस्टम में एक्चुअली कवर कर रहा हूँ। कैपेसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो हम लोग जब टाइम, वर्क और एफिशिएंसी जब लिखते हैं तो मान लो किसी ने काम किया है 10 दिन में, किसी ने काम किया है 12 दिन में, तो ये जो वर्क हम लोग का होता है ना, जो कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ एलसीएम से निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 60 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10 और 12 का जो एलसीएम है वो 60 है, दोनों के टेबल में 60 आ जाता है। मान लो अगर मैं 60 की जगह 120 लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 180 लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 240 लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप वर्क लोगे एफिशिएंसी जो है उनकी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी और मुझे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो सारे के सारे जो वर्क है ये यूनिट है। यूनिट मतलब कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, ये हम लोग का जस्ट एक कंसिडर किया हुआ वैल्यू रहता है ताकि हम लोग चीज़ों को कंपेयर इजीली कर ले। तो अगर मैं यूनिट की जगह पे आपको एक्चुअल वर्क पूछूं, मतलब उसकी कैपेसिटी पूछूं कि कोई टैंक अगर मैं फिल कर रहा हूँ 10 घंटे में या 12 घंटे में, तो एक्चुअली आपने इसमें कितना लीटर पानी मिला है, कितना लीटर जो है वो आपने पानी यहाँ पे मिक्स किया एक्चुअल में। मैं यहाँ पर यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 यूनिट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल कितना लीटर आपने मिला है। या फिर आप पर मिनट में या पर आवर में कितना लीटर एक्चुअल में आप फिल कर रहे हो, मतलब एज ए एफिशिएंसी आप कितना लीटर एक्चुअल आप यहाँ पे फिल कर रहे हो। मैं एजम्पशन, मैं एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रॉपर वैल्यू की बात कर रहा हूँ उसके। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में तब आप याद करोगे कि हाँ, कृष्णा सर ने टाइप नंबर 3 पाइप एंड सिस्टम में टाइप नंबर 3 एक कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया थोड़ा सा केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 किलोलीटर ऑफ वाटर इन 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर एक ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, चलो पर उसके पहले हम लोग जो भी यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ए जो है वो 8 मिनट में किसी काम को कर सकता है। और जो एम्प्टी करने वाला पाइप है, इसमें माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्चुअली नहीं दी गई है, बस इतना कहा गया है कि 1 मिनट के अंदर वो 6 किलो लीटर वाटर ऐड कर सकता है। तो ये एक्चुअली टाइम नहीं है इसका। अगर मैं पर मिनट की बात कर रहा हूँ तो अगर पर मिनट की बात करता हूँ दैट मीन्स ये उसकी एफिशिएंसी है, राइट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि ये जो है बी की एफिशिएंसी जो है एम्प्टी कर रहा है कि 6 किलो लीटर जो वाटर है ये 1 मिनट में निकाल रहा है, पर मिनट की इनकी एफिशिएंसी है बी की। इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट। मतलब अगर मैं दोनों चीज़ों को साथ में रख दूं, दोनों भी चीज़ों को, एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है, तो इन दोनों को, उस टैंक को फिल करने में 20 मिनट लग जाएंगे। फिल करने में कितना मिनट लग जाएगा? 20 मिनट लग जाएगा। तो ये 6 को ज़रा मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि कैसा है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो है 6 किलो लीटर, बट एक्चुअली ये जो है ये इसकी प्रॉपर वैल्यू है, 6 किलो लीटर पर मिनट जो है इसकी प्रॉपर वैल्यू है। और यहाँ पर हम लोग जो भी अब डेटा लिखने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ एजम्पशन लिखने वाले, एलसीएम निकालने के बाद लिखने वाले, तो हम लोग इसको बाद में कंपेयर करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखा। मैं क्या करता हूँ कि अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे कि दो आपको टाइम दिया, उससे आप वर्क निकाल लो, वर्क कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? तो बी की एफिशिएंसी आप ए बी में से ए को माइनस करके लिए निकाल सकते हो। ए बी 2 है, ए आपका 5 है, यानी कि -3 हो जाएगा, यानी कि ये जो बी की एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर लीटर आ जाएगी, 3 यूनिट पर मिनट आ जाएगा, बट -3 क्योंकि आप जानते हो नेगेटिव में। अभी ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो डेटा है यही डेटा तो एक्चुअली दिया हुआ, यही तो डेटा है एक्चुअली, वो बराबर है ना। और मुझे जो है ये पूछा है कि ये एक्चुअल कितना है। देखो द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यही तो है उसकी कैपेसिटी, यही जो है कैपेसिटी जो है यही तो होता है इसका टोटल जो वर्क है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं।
तो 40 कैपेसिटी तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक एलसीएम से निकालने वाली वैल्यू है, निकाले जाने वाली वैल्यू है, तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। बट ये जो 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट का ही तो वैल्यू 6 किलो लीटर आपको दिया है ना। 3 यूनिट का ही जो वैल्यू है वो आपको 6 किलो लीटर दिया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 किलो लीटर है, 6 किलो लीटर है, तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम लोग ने इस आंसर को हम लोग कैसे निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर 3 यूनिट का वैल्यू 6 किलो लीटर है तो आपका ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, 3 का डबल होता है 6, तो 40 का कितना हो जाएगा? 80 किलो लीटर की 80 किलो लीटर की जो टैंक की जो है वो एक्चुअल कैपेसिटी है। टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? 80 किलो लीटर की। और वो मुझे कैसे समझा कि पूरे क्वेश्चन में ये जो आपका बी का एफिशिएंसी है वो एक्चुअली आपको दिया गया था, तो आपने क्या कर दिया कि जो आप यहाँ पे यूनिट से निकाल रहे थे, एलसीएम के हेल्प से जो वर्क निकाल रहे थे, एफिशिएंसी निकाल रहे थे, बट आपने इन दोनों यूनिट को और वैल्यू को कंपेयर कर दिया। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 किलो लीटर है तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए? एकदम सिंपल। सो आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके से सॉल्व करने वाले। चलो कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि पाइप पी है, पाइप क्यू है, पाइप पी क्यू जो है 24 और 30 मिनट में किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। दोनों आई थिंक फिल कर रहे हैं क्या? हाँ, राइट है, रिस्पेक्टिवली। एंड अ पाइप अलोन कैन एम्प्टी बाय थ्रोइंग 8 गैलन पी क्यू, चलो मैं आर दे देता हूँ यहाँ पे, 8 गैलन इन 2 मिनट, 8 गैलन इन 2 मिनट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 8 गैलन इन 2 मिनट, तो पर मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा? आई थिंक आप इजीली समझ पा रहे हो कि 4 गैलन हो जाएगा। और ये क्या है एक्चुअली आपका? ये जो है वो आर की एफिशिएंसी है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है समझने में, इतना तो आई थिंक बहुत इजीली आपको समझ में आ रहेगा। तो मैं बाकी का जो डेटा है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो वर्क है वो निकाल लेता हूँ। सो आई थिंक ये 120 अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द 3 पाइप आर वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट, चलो पी क्यू आर का भी डेटा दिया है। हाँ, आर जो है माइनस में, क्योंकि ये आपका आर जो है वो एम्प्टी कर रहा है, तो पी क्यू आर का जो दिया है वो आपका 20 मिनट दिया है। 20 मिनट का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आर का यहाँ पर डेटा कितना आ जाएगा? और आर का ही जो है ये आपका आर का एफिशिएंसी ही जो है वो दिया हुआ है, राइट है, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो कि ये जो है वो आर की एफिशिएंसी ही यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो सिंपल है, आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पी क्यू आर में से पी क्यू को माइनस करना पड़ेगा। पी क्यू आर जो है 6 है, पी आर जो है वो आपका 9 है, तो ये आ जाएगा -3। तो फिर से वही सिंपल सी बात, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन कि सर ये आपका आ जा रहा है 3, तो 3 यूनिट का अगर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो आपको गैलन में 4 गैलन दिया है, 4 गैलन दिया है पर मिनट का। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 120, तो 120 का एक्चुअल यूनिट यहाँ पर कितना होना चाहिए? 120 का एक्चुअली यूनिट यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो 3 1 जा 340 जा कटता है, और 44 जा अगर मैं करूँ तो 160 जो गैलन है, 160 गैलन जो आएगा वो इसका टोटल कैपेसिटी आएगा। इस टैंक का टोटल कैपेसिटी है वो 160 गैलन है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी कैपेसिटी से रिलेटेड डेटा दिया है तो वो एक्चुअल किसका डेटा है, वो किस बंदे की एफिशिएंसी है, वो आई थिंक अगर आप क्लियर कर लो तो आंसर निकालने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलो और 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, थोड़ा वेराइटी भी है, तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग और इसके सारे क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व कर लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अ टैंक हैज़ अ लीक है किसी टैंक में और एम्प्टी कर रहा है वो किसी चीज़ को 10 घंटे के अंदर। चलो मैं पहले माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये टैंक जो एम्प्टी कर रहा है फिल नहीं कर रहा है। सो if the tank is full of water and a tap is open with which admit 4 liter of water per minute in the tank, ठीक है। चलो क्या दिया है कि लीक जो 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। if the tank full of water, पूरा भरा हुआ टैंक है, अगर मैं एक टैप ओपन कर दे रहा हूँ which admit 4 liter of water per minute in the tank, तो एक जो दूसरा टैप है वो 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट है। तो जो बी जो फिल कर रहा है वो बोल रहा है कि 4 लीटर जो वाटर है
मैं पर मिनट जो है इसको फिल कर सकता हूँ। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि एफिशिएंसी है। द लीक टेक 15 आवर टू एम्प्टी द टैंक, मतलब अगर मैं ये दोनों को साथ में ओपन कर देता तो अब जो लीकेज को, उस टैंक को खाली करने में, उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए 15 आवर लग रहे हैं। अगर वो अकेला, देखो अकेला अगर लीकेज है, सिर्फ लीकेज है, पानी बाहर निकलते जा रहा है तो 10 घंटे में निकल जाएगा। बट अगर वहां पर लीकेज के साथ में अगर मैं टैप एक ओपन भी कर दे रहा हूँ जो हर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो अब उस टैंक को खाली होने में 15 आवर्स लग जाएगा। तो सिंपल से बात है कि दोनों का एलसीएम की हेल्प से आपने वर्क लिख लिया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। और आई थिंक अब मुझे यहाँ पर बार बार ये ज़रूरत नहीं है लिखने की कि करके ये कैसा आएगा। ओके सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये -3 है, ये -2 है, और ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये देखो ये अभी भी ये लोग टैंक को एम्प्टी ही कर रहे हैं ना, तो ये माइनस आ जाएगा। और -3 में से -2 अगर मैं निकाल दूँ, या फिर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि बी निकालना है मुझे, और ए बी में से अगर मैं ए को निकालना चाहूँ तो ए बी जो है वो मेरा -2 है, और ये माइनस और माइनस जो है ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो -2 + 3 आपका बन जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब है कि ये बंदा जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, टैंक को फिल कर रहा है। तो इसको कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में, या छोड़ दो, ये नहीं पूछा है मुझे। ये पूछा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड। तो टैंक की कैपेसिटी पूछी गई फिर से, और वही बात है कि एफिशिएंसी इसका 1 यूनिट है, और यहाँ पे ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 4 लीटर की है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 लीटर है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 लीटर है, तो टोटल कैपेसिटी जो है मेरा यूनिट में 30 है, और ओरिजिनल वैल्यू में कितनी होनी चाहिए, 1 का 4 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा 120 लीटर। आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैंने एक 0 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक 0 को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आ जाएगा, वरना एक्चुअल में जाऊँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्या हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं मालूम है यहाँ पे। क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि करके ये जो चीज़ है, ये जो कैपेसिटी है आपकी, ये पर मिनट की है, और यहाँ पर मुझे जितना भी टाइम दिया गया है वो पर आवर का है। मतलब ये जो 1 यूनिट है ना, ये पर आवर का यूनिट है। 1 यूनिट जो है वो पर आवर का है। ध्यान रखना है कि ये जो एफिशिएंसी है वो आपको मिनट की दी गई है, और यहाँ पर जो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी पर आवर की, क्योंकि देखो टोटल टाइम अगर आपका आवर में दिया है तो एफिशिएंसी भी आपको आवर में मिलेगी। तो अगर मैं 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा हूँ, तो 60 मिनट में 1 घंटे में 1 यूनिट अगर पानी भर रहा हूँ, तो 1 मिनट में मैं कितना पानी भर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो है पर मिनट का दिया था कि 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में आप 1/60 कर सकते हो। 1/60 यूनिट का पानी जो है वो आप 1 मिनट में फिल कर सकते हो। 1 मिनट में जो है इतना आप फिल कर सकते हो। या फिर अगर मैं इसको सिंपल बोलना या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताना चाहूँ, या और सिंपल वे में, चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, मैं बोल रहा हूँ कि पर मिनट में ये कितना फिल कर रहा है, पर मिनट में ये कितना फिल कर रहा है, 4 लीटर फिल कर रहा है ना, 4 लीटर फिल कर रहा है। तो पर आवर में यानी कि 60 मिनट में कितना फिल करेगा, 60 मिनट में 6 4 24 होता है, 240 लीटर जो है वो फिल कर चुका होगा। ठीक है, पर मिनट में अगर 4 लीटर फिल कर रहा है, तो पर आवर में यानी कि 1 घंटे में 240 लीटर जो है वो फिल कर देगा। सो अब मैं बोल रहा हूँ कि पर आवर में यानी कि 1 घंटे में अगर ये 240 लीटर फिल कर रहा है, एक यूनिट की जो वैल्यू, एक यूनिट की जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो आपका 240 लीटर है, 240 लीटर है। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो 30 यूनिट का जो वैल्यू है, 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए। तो आई थिंक अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 3 होता है 72, और आगे 00 लगा दूँ, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बस मैंने मिस्टेक क्या किया था कि हम लोग इसको पर आवर समझ रहे थे, पर मिनट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि पर मिनट है, और ये जो यूनिट है वो पर आवर की है। तो अगर मेरा ओरिजिनल वैल्यू मिनट में दिया है, तो अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूँ, तो आवर में तो ये 240 यूनिट भर सकता है, सॉरी 240 लीटर भर सकता है। मतलब ये जो एक यूनिट है, एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 240 लीटर है। तो 240 लीटर अगर वो 1 घंटे में भर सकता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 30 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इस वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर आप पूछ सकते हो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि एक लीकेज है, अ लीकेज इन द बॉटम टैंक कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर। तो एम्प्टी कर रहा है ये बंदा 6 आवर में,
एन इनलेट पाइप कैन वाटर रेट ऑफ 4 लीटर अ मिनट, 4 लीटर अ मिनट, फिर से आई थिंक वही शायद क्वेश्चन है, नहीं वो नहीं है. व्हेन अ टैंक इज फिल द इनलेट पाइप इज ओपन एंड ड्यू टू द लीकेज द टैंक कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर. मतलब ऑलमोस्ट वही है कि एम्प्टी अभी भी हो रहा है, एम्प्टी जो है अभी भी हो रहा है आपका. तो इसको मैं अगर फटाफट लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1. तो 1 यूनिट जो है ये है इसका. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके जो फिल करने की कैपेसिटी थी वो है 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट जो है इसका ये कैपेसिटी है. तो अगर मैं पर आवर की बात करूँ, अगर मैं पर आवर की इसमें बात करूँ तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर है, 4 लीटर अगर पर मिनट की बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे में 1 आवर में ऑलमोस्ट ये 60 6 4 240 लीटर ही भर देगा. हम लोगों ने लास्ट में निकाला था ऑलमोस्ट वैसा ही है. तो यानी कि यहाँ पर जो ये 1 यूनिट का काम कर रहा है, 1 यूनिट का काम कर रहा है मतलब 240 लीटर जो है फिल कर रहा है. तो 1 यूनिट का अगर इन 1 यूनिट की जो वैल्यू है अगर वो 240 लीटर है, 240 लीटर है, तो आई थिंक वही सेम हो जाएगा कि 24 यूनिट का जो वर्क है वो एक्चुअली कितना होता है. 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है और आगे एक ज़ीरो लगा दूंगा मैं, ये जो ज़ीरो है वो आगे लग जाएगा. तो 5760 लीटर जो आएगा वो इस टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी. कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इस टैंक की? 5760 लीटर जो आ जाएगा वो इसका कैपेसिटी आ जाएगा. ऑलमोस्ट देखो यही होता है कि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले. सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि करके किस टाइप की एफिशिएंसी दी गई है. और यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो पर आवर की है, यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो आवर की, क्योंकि टाइम आपको आवर में दिया है. बस आपको इस छोटी सी बात का जो है ध्यान रखना है. चलो 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा फिर से हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं सबसे पहले. तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. एक टैप है जो ड्रिप्स एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड. मतलब क्या है कि एक टैप में से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और बूंद बूंद करके पानी हर 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप गिर रहा है. मतलब एक ड्रॉप को गिरने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड लग जा रहा है. ठीक है. और 600 ड्रॉप का मतलब है 100 ml. 600 अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, चलो ये थोड़ा सा डेटा अलग है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, उसको मैं अलग लिख देता हूँ, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है कि उसके गिरने का रेट बता रहा है कि 1 ड्रॉप 1 सेकेंड में. और ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर 600 ड्रॉप गिरा उस नल में से, दैट मीन्स 100 ml का पानी खत्म हो जाएगा. अगर 6000 ड्रॉप गिरा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 6000 ड्रॉप गिरा तो 1 लीटर पानी खत्म हो जाएगा. क्योंकि आप जानते हो कि 1 लीटर में ऐसे 10 100 ml मतलब टोटल 1000 ml होते हैं. 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं. तो अगर मैं 100 को 1000 बनाना चाहता हूँ तो इंटू 10, तो इसको भी मैंने इंटू 10 कर दिया. मतलब 6000 ड्रॉप गिरने पे आपका 1 लीटर पानी जो है खत्म हो जाएगा. तो अगर ऐसा केस आपका टोटल 300 दिनों तक चलते रहा तो कितना लीटर पानी आपका वेस्ट हो. देखो यहाँ पे आपको जो पानी है वो लीटर में पूछा गया कि कितना लीटर आपका पानी जो है वेस्ट हो जाएगा. तो पहली बात तो एकदम सिंपल है कि 300 दिन में आपका 24, हर दिन में 24 घंटे होते. 300 दिन है, हर दिन में 24 घंटे होते. हर एक घंटे में यहाँ पर 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में यहाँ पे 60 सेकेंड होते हैं. अब मैं सेकेंड तक क्यों लेकर आया हूँ, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं सेकेंड तक क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपको सेकेंड से रिलेटेड डेटा जो है दिया गया कि 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप गिर रहा है. अब देखो ये जो पूरा केस है ये है आपका ड्रॉप, क्योंकि 1 सेकेंड जो है 1 ड्रॉप के बराबर है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा 1 ड्रॉप है. मतलब इतना ड्रॉप गिरा है पूरे 300 दिनों में, पर सेकेंड में 1 ड्रॉप के हिसाब से. तो अभी मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 6000 से, एकदम सिंपल कि सर ये जो ऊपर का जो डेटा है ना वो पर ड्रॉप, ये टोटल ड्रॉप है. ठीक है ना, टोटल ड्रॉप है ये सारे के सारे. अगर मैं इसको 6000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ दैट मीन्स ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ठीक है, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो एक एक ड्रॉप था, मतलब अगर आप सिर्फ ऊपर वाले डेटा को अगर मैं सिर्फ देखूँ ना, ऊपर वाले डेटा को, तो ये जो डेटा है वो आपका टोटल ड्रॉप है. और अगर मैं 6000 इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ दैट मीन्स मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो ड्रॉप को अब मैं 1 लीटर में बात कर रहा हूँ कि लीटर में अब निकालो इसका आंसर. लीटर में जो है आपको अब इसका आंसर जो है मिलेगा. तो 0 0 0 यानी कि 1 2 और 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया. 1 6 और यहाँ पर 1 6 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो बचा क्या? 30 इंटू 24 इंटू 6 आई थिंक बचा है. सो ये 3 2 ज़ा 18 1 8 2 4. ठीक है, तो 24 0 ज़ा 0 होता है
और 24 8 ज़ा कितना होता है, 8 4 ज़ा 32। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेता हूँ ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पर। 18 24 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 7 6 1 2 3, तो 3 3 1 4 4 3 4 3 2 0। ये है आपके टोटल लीटर जो कि पानी वेस्ट हो चुका है आपके टोटल 300 दिनों में। 300 दिनों में अगर आप एक सेकंड में एक ड्रॉप गिराने के रेट के हिसाब से चलो और एक 600 ड्रॉप, और 600 ड्रॉप का मतलब होता है 100 ml, दैट मीन्स आपने टोटल इन 300 दिनों में 4320 लीटर जो पानी है वो वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा घर पे भी केयरफुल रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पानी की वैल्यू जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सो अभी से थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे इनको कैसे कैलकुलेट किया है आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो पूरा टर्म है ये आपको ये बता रहा है कि आपने 300 दिनों में कितना ड्रॉप गिराया। और जब मैं इसको 6000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स आपको ये बात पता चल जा रहा है कि अब मैंने 300 दिनों में टोटल कितना लीटर गिराया। ठीक है ना, क्योंकि 6000 जो है बराबर है 1 लीटर के। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहेगा। इस टॉपिक का, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है। सो बस मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी ट्राई करना कि 9 टैप है टोटल। बस चलो मैं गिवन डेटा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 9 टैप है जिनको उस टैंक को खाली करने में 20 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, खाली करने के लिए हैव द सेम टैप, 9 टैप कैन फिल द टैंक। चलो फिल करने में टोटल 20 मिनट लग जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे कितने टैप्स चाहिए कि उस टैंक को मैं 15 मिनट में फिल कर दूं। ठीक है, ध्यान रखना बस आपको ये दो ही डेटा है कि अगर मैं 9 टैप यूज कर रहा हूं जिनकी सभी की कैपेसिटी जो एकदम सेम टू सेम है, तो टैंक को फिल होने में 20 मिनट लग जाते हैं। बट अगर मैं कितना टैप ऐसा यूज करूं कि आपको 15 ही मिनट लगे, मतलब टाइम आपको कम लगना चाहिए। तो ये जो है ये मुझे क्वांटिटी की बात कर रहा है और ये जो है ये मुझे टाइम की बात कर रहा है। एवरेज का अगर आपने टॉपिक किया रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी और टाइम जो है, क्वांटिटी, चलो एवरेज नहीं, सॉरी टाइम वहाँ पे नहीं आता, बट क्वांटिटी और टाइम को जो है आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि सर जितने ज़्यादा लोग होंगे टाइम उतना ही आपको कम लगेगा। तो सिंपल बात है कि मैं कितने लोग को बढ़ा दूं, या फिर मैं इसको सिंपल बात है कि कंपेयर कैसे कर लूं कि सर 9 टैप को टाइम कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो अगर मुझे 15 मिनट में ही ख़त्म करना है तो कितने लोग चाहिए। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको क्या समझाया कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा। अगर क्वांटिटी मतलब लोग अगर कम हो गए तो टाइम आपको ज़्यादा लगता है। तो टाइम आपको यहाँ पर कम क्यों लगा, यहाँ पर आपको टाइम कम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, सिंपल बात है। तो मैं सिंपल सा क्या बोल रहा हूँ कि करके यहाँ पर अगर 9 टैप को यहाँ पर अगर आपको कंपेयर करना है तो इसके सामने मैं 20 नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वांटिटी एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर क्वांटिटी आपकी रेज होती है तो टाइम आपका डाउन हो जाएगा, अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो टाइम आपका रेज हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब कि 9 टैप इक्वल्स टू 20 मिनट नहीं लिखूंगा, मैं 1/20 लिखूंगा। और हाउ मेनी टैप इक्वल्स टू 15 मिनट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिखने की कोशिश करता हूँ कि सर 9 इक्वल्स टू 1/20 तो 1/15 इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको इस तरीके से आपको जो है इक्वेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और अब आप इसका अगर आंसर निकालोगे तो देखो सिंपल है, 5 3 होता है, 5 4 होता है, 3 1 होता है, 3 3 होता है, और 4 3 कितना आ गया, 12 टैप आ गए। ठीक है, 12 टैप्स आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगर मैंने इसको ऐसे कंपेयर किया होता या बिना कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हुए अगर इस तरीके से मैंने इसको कंपेयर किया होता तो आपको आंसर जो है जो भी मिलता, बट आंसर 9 से आपको कम मिल जाता। तो सिंपल देखो एकदम लॉजिक है कि करके अगर आपको 20 मिनट में भरना था तो 9 टैप लगे। अगर टाइम आपको कम और यूज़ करना है तो कितने टैप आपको, ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, आपको ज़्यादा होना चाहिए तभी तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रॉन्ग हो जाएगी।
ठीक है। तो क्वांटिटी और जो टाइम है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो तो इतना सब झंझट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखोगे। हाँ, बस इसको उल्टा लिखोगे, 9 के सामने 20 नहीं लिखोगे, आप 9 के सामने क्या लिखोगे, 15 लिखोगे, और 20 के सामने जो है क्वेश्चन मार्क लिखोगे, और सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा 12 टैप। सो आई थिंक आप देख रहे होगी करके हम लोग हर एक टाइप में कितने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी लेकर चल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड अगर थोड़े वेरिएशन है तो वो भी हम लोग जो है ज़रूर लेते हैं। इसी के साथ पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है हम लोग का खत्म होता है। टाइप नंबर 3 जो है हम लोग का यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टाइप को जो है आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।